भारत अब तकनीक के दम पर चीन को सीधी चुनौती देने को तैयार है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत एक ऐसा डिजिटल मिशन तैयार किया जा रहा है जिसमें न साइबर फ्रॉड होगा और न डाटा ब्रीच होगा। इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय कंपनियों और आम लोगों का पूरा डेटा देश में ही सुरक्षित रहेगा। स्टार्टअप्स और मेक इन इंडिया कंपनियों के लिए मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिससे विदेशी सर्वर और सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम होगी। इस मेगा प्लान के पीछे ताइवान से भारत आए IITian अभिषेक सक्सेना हैं जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जिससे देश की डिजिटल ताकत और मजबूत होगी। साथ में अभिषेक सक्सेना जी हैं और क्योंकि भारत में जो कंपनियां हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, साइबर फ्रॉड के बहुत सारे केसेस आते हैं सामने और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इस तरीके का आपने तकनीक जो तैयार किया है उससे क्या फ़ायदा होगा आने वाले दिन में? देखिए, जो भारत की कंपनीज़ हैं वो वेंडर पे आउट और सैलरी पेमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है बिकॉज वहाँ पे बैंक और उनका सिस्टम बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा तैयार है। बट इनके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं जो कि 35% ऑफ देयर टोटल स्पेंड कंट्री में 50 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ जो है वो नॉन PO और नॉन सैलरी एक्सपेंसेस हैं। ये एक्सपेंसेस आज किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे ही ये करंट अकाउंट से पैसा निकलता है उसके बाद ये कहाँ जाता है, कैसे होता है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमने वो कंट्रोल बिल्ड किया है भारत में। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का सपना और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसको यूटिलाइज करके हमने ये इनोवेशन किया है भारत में। क्योंकि आप IIT से जुड़े हैं, आप लोगों को कितना टाइम लगा है इसको तैयार करने में? देखिए, मैं IIT से तो जुड़ा हूँ लेकिन मैं सैमसंग, HTC में ताइवान और साउथ कोरिया में भी रहा हूँ। मैंने काफ़ी समय बिताया, कई साल वहाँ पे रहा। फिर भारत आके वो सारी लर्निंग को यूज़ करके मैंने ये प्लेटफॉर्म पे काम किया है एंड दैट इज़ वाई दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट ओनली व्हाट वी नो, इट इज़ ऑल्सो व्हाट अदर्स नो आउटसाइड ऑफ इंडिया। और अगर आप देखें चाइना में, तो चाइना के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो US में काम करते हैं, फिर छोड़ के चाइना में आके अपना बिजनेस और प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं वो सारी लर्निंग्स के साथ। अच्छा। ऐसा ही कुछ मेरा भी मानना है कि जो भी फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो बाहर हैं उनको अब कंट्री में आना चाहिए, इनोवेशंस पे काम करना चाहिए और अपनी कंट्री को हमें